नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका DL फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान की क्लास आपको यहाँ पर लगातार मिल रहा है। ओके दोस्तों यहाँ पर हम हर एक हेडिंग और हर एक टॉपिक पूरी व्याख्या के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही आते हैं। दोस्तों अगर देखिए आप हर क्वेश्चंस को पूरी अच्छे से पढ़ोगे और देखोगे, और दोस्तों अगर जो जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, ठीक, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, आप उस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एड्स और हेपेटाइटिस। ओके दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एड्स, ठीक है, आप लोगों ने एड्स का नाम तो सुना होगा। और नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं हेपेटाइटिस। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने HCV का नाम सुना होगा। अगर आपने HCV या हेपेटाइटिस का नाम नहीं सुना है तो आज हम यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। ओके तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप लोग देखिए, और इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला है कि साइंस में दोस्तों कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से बच्चों का बैक आ जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस बार भी आपका 1 या 2 नंबर से बैक आए। आप लोग देख रहे हो कि जिन जिन दोस्तों का सेकंड सेमेस्टर में बैक आया है, वह आपका हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, तो कुछ भी हो, जिन जिन लोगों का एक दो नंबर से बैक आया है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी संशय बना हुआ है कि वो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। ओके दोस्तों आपका इस बार एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग टेट और शिक्षक भर्ती में बैठने का चांस मिल जाए। ओके दोस्तों, यानी कुल मिलाकर आपका 2021 या 22 में आपके हाथ में आपकी जॉइनिंग लेटर आ जाए। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं अब सीधा हेपेटाइटिस। जैसा कि आपने तो सुना होगा हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और D। ओके दोस्तों, ABCD ये आपके हेपेटाइटिस 3 से 4 टाइप के होते हैं। और अगर दोस्तों बात करें HCB, ठीक है, HCB यानी हेपेटाइटिस B। ओके दोस्तों, ये आपका HCB और आपका हेपेटाइटिस ये दोनों एक ही हैं। तो अब हम यहाँ आपका फर्स्ट हेडिंग है एड्स, ठीक है। जैसा कि कभी कभी आपसे एग्जाम में आता है कि एड्स यानी AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको नाम पूरा दिख रहा होगा। आप इन एड्स के जो आपके फुल फॉर्म है इसको आप लोग लिख लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एड्स के फुल फॉर्म आपके 3 बार आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम आपको फोर्थ सेमेस्टर के पेपर तो करवाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एड्स के फुल फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग लिख कर आओगे। अब जो ठीक दोस्तों होता है आपका A यानी एक्वायर्ड यानी अर्जित क्या हुआ, ठीक, अर्जित क्या हुआ। दोस्तों ये आपसे नहीं आएगा, ठीक है, आपसे ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिए। इम्यूनो यानी शरीर की प्रतिरोध क्षमता। ओके दोस्तों, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी यानी कमी, और सिंड्रोम यानी अनेक रोगों अथवा लक्षणों का समूह। ओके दोस्तों, तो आपसे बस केवल इतना पूछा जाएगा, आपको इससे मतलब नहीं है। ओके दोस्तों, ये आपके बस केवल हमने जानकारी के लिए हमने यहाँ पर आपको बताया है। अब यहाँ पे आपसे आएगा कि एड्स से बचाओ, यानी एड्स से बचने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे हम एक बात और कर लें, ठीक, यहाँ पे अगर हम एक बात और करें एड्स के बारे में, कभी कभी आपसे आएगा एग्जाम में कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो आपको जाएगा 1 दिसंबर। ओके दोस्तों, 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, एड्स दिवस। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें एड्स के बारे में। दोस्तों ये जो आपकी एड्स की बीमारी है यह सबसे पहले शुरू हुई थी किससे, बंदरों से। ओके दोस्तों, बंदरों से ही ये आपके एड्स की बीमारी स्टार्ट हुए थे। अगर मान लो ठीक है आपसे पूछ ले कि एड्स के बारे में कुछ पॉइंट लिखिए, तो आपको वहाँ पर बंदरों का जिक्र अवश्य करना होगा, क्योंकि बंदर एड्स के लिए सर्वप्रथम माने गए हैं। एड्स बंदरों ने सर्वप्रथम एड्स का
उद्भव हुआ था, ठीक है दोस्तों, और उनके बाद भी मनुष्यों में यह रोग फैला। अब दोस्तों यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पर एक बात और कर लें। सबसे पहले बात कर लें कि दोस्तों जो आपका एड्स की जांच होती है, ठीक, कभी कभी आपसे पूछता है कि एड्स को हम किसके द्वारा मतलब हम एड्स को किसके द्वारा जांच करते हैं, ठीक। तो आपका सबसे अच्छा क्या है, अलीसा। ओके दोस्तों, अलीसा, ठीक है। जब हम लोग एड्स को जांच करते हैं तो वह होता है आपका अलीसा दोस्तों, ठीक है। अलीसा एक प्रकार का टेस्ट है जिससे आपका एड्स, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी, ठीक है दोस्तों, बिना अलीसा टेस्ट के आपका एड्स और HCV यानी आपका हेपेटाइटिस की जांच नहीं होगी। अब यहाँ हम बात करते हैं एड्स के बचाव के बारे में। दोस्तों आपको कुछ चीज़ें तो एड्स के बारे में मालूम होगा और हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को बता दें। दोस्तों हम देखिए उपाय के बारे में जानने से पहले हम यहाँ आपसे एड्स के बारे में कुछ और बात करना चाहेंगे। जैसा कि आपसे पूछ लेगा कि एड्स, ओके दोस्तों, एड्स क्या है। जो एड्स से बीमारी फैलती है वह क्या है, वह आपका जीवाणु है या विषाणु है। ओके दोस्तों, यह रोग यानी HIV, ठीक है, HIV दोस्तों, HIV यह आपका एक विषाणु नामक रोग है। ओके दोस्तों, जो आपका एड्स फैलता है वह आपका विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है, एड्स आपका विषाणु से फैलता है। आप लोग लिख लीजिए कि जो हमारा एड्स है, एड्स विषाणु के द्वारा ही फैलता है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट और लिखिए, एड्स अपने आप में कोई रोग का नाम नहीं है, अपितु अपने आप को अनेक लक्षणों तथा संकटों के रूप में प्रकट करता है, इसलिए इसे सिंड्रोम कहते हैं। अगर मान लो आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सिंड्रोम किसे कहते हैं, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिंड्रोम। आप लिखिए हेडिंग तो सिंड्रोम। अब यहाँ पे आपको लिखना है एड्स अपने आप में कोई रोग का नाम नहीं है, अपितु अपने आप को अनेक लक्षणों तथा संकेतों के रूप में प्रकट करता है, इसलिए इसे सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे आ जाए कि सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। अति सूक्ष्म होता है, ठीक है, जो इसके आपके विषाणु होते हैं एड्स के, यह अति सूक्ष्म होता है या दोस्तों शरीर के रक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। किससे, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि एड्स शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो आप लिखना है कि एड्स शरीर के रक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों इन सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, अगर मान लो हमारे बॉडी में जो हमारे श्वेत रक्त हैं, ठीक है, जो हमारे श्वेत रक्त हैं, अगर हमारे श्वेत रक्त अच्छे हैं तो जो दोस्तों एड्स के विषाणु होते हैं हमारे श्वेत रक्त से वो मर जाएंगे। क्योंकि जो हमारे बॉडी में श्वेत रक्त होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है बाहर से आने वाले जीवाणु विषाणु को मारना और उन पर विजय पाना। दोस्तों जो ठीक है हमारे बॉडी के श्वेत रक्त हैं वही हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ चलिए हम बात करते हैं एड्स के उपाय के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको एड्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और अगर आपको अब भी कोई डाउट हो एड्स के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम यहाँ पर आपको हर चीज़ बताएंगे। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट लिखना है, जैसे कि आपका पॉइंट नंबर 1 टिक, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5। ओके तो आपको ऐसे पॉइंट लिखना है, हम यहाँ पर आपको बोलते हुए चल रहे हैं। एड्स के बचाव के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, ठीक है। एड्स ही जीवन साथी के प्रति विश्वसनीयता हो, ठीक है दोस्तों, एक ही जीवन साथी के प्रति विश्वसनीयता हो, यानी आप नाजायज संबंधों से दूर रहें तो आपको एड्स से नहीं होगा। ओके तो दूषित, ठीक है, दूषित इंजेक्शन अथवा सुई का उपयोग ना करें। अगर मान लो आपको कोई रोग है, ठीक, अगर वही सिरिंज आपको लगा अगर किसी और को लग गया तो
एड्स होने का चांस होता है। ओके दोस्तों, अपने परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों, मित्रों ऐसा सहपाठियों के साथ एड्स के बारे में चर्चा करें तथा उन्हें जागरूक बनाएं दोस्तों। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं एड्स होने का जो संभावना है वह बहुत तो कम रहेगा। रक्त देने अथवा ग्रहण करने से पूर्व जांच अवश्य करना चाहिए दोस्तों। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके 3 से 4 पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। कौन कौन है देखिए, रक्त देने अथवा ग्रहण करने से पूर्व जांच अवश्य कराएं। ठीक है दोस्तों, रक्त का आदान प्रदान करने से पहले उसकी जांच कर लें। और नेक्स्ट आपका क्या है कि दूषित सुइयों का उपयोग ना करें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 2 पॉइंट। नंबर 3 आपका क्या होगा कि एड्स के बारे में अपने घरों में छोटे बड़ों से, अपने ठीक है सहपाठियों से उनके बारे में चर्चा करें और उनको जागरूक करें दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे जो आपकी एड्स की बीमारियां हैं दोस्तों ये ठीक है आपके कम हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात और करने वाले हैं। ये जो था आपका एड्स के उपाय के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके एड्स दोस्तों कैसे फैलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके एड्स फैलते कैसे हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा कि आपका एड्स नामक जो विषाणु है आपकी बॉडी में कैसे फैलता है। हाथ मिलाने, छूने तथा उठने बैठने, साथ खड़े या फिर अलैंगिक आदि से दोस्तों फैलता है। यानी अगर आप नाजायज़ संबंध बनाते हो तो इससे आपका एड्स फैल जाएगा। उसके बाद एक ही कक्षा में साथ बैठने अथवा कार्य करने, कार्यालय में काम करने से दोस्तों ठीक है ये भी आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछेगा कि एड्स से फैलने का उपाय आपका हो गया। ठीक है, तो एड्स आपका किससे नहीं फैलता है, ठीक, और किससे आपका फैलता है। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 पॉइंट अच्छे से बन जाएंगे। जैसे कि आपके हो गए मच्छर, खटमल अथवा कीटों के काटने से आपका एड्स नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी यानी आपका HCV। आप इसको HCV के नाम से भी जान सकते हो, HCV। ओके, तो HCV यानी हेपेटाइटिस बी। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेपेटाइटिस को हम लोग HC ठीक है दोस्तों HCV के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों जो इसकी ठीक है जाँच होती है वह होता है आपका अलीसा टेस्ट से। किससे होगा आपका होता है अलीसा टेस्ट से दोस्तों। हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं ये आपके होते हैं 5 टाइप के। कौन कौन से, ABCD। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ABCD और E दोस्तों। ठीक है, ओके, आपको जाएगा ABCD और E। ठीक, ये आपके होते हैं हेपेटाइटिस के 5 वायरस। कौन कौन से होते हैं, ABCD और E, ये आपके 5 होते हैं दोस्तों। अगर बात करें कि इनका जो इफेक्ट होता है किस पे होता है, इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले लीवर पे। जो इसके इफेक्ट पड़ेंगे वो पड़ेंगे आपके लीवर पे, यानी आपका खाया हुआ कुछ नहीं पचेगा, जैसा का तैसा आपका निकल जाएगा। ठीक है, जब आपका खाया हुआ नहीं पचेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप दुबले पतले हो जाओगे और आपकी कुछ ही महीनों में डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके लीवर यानी यकृत में क्या हो जाता है जिससे आपका खाया हुआ नहीं पचता दोस्तों। ठीक है, आपके यकृत में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपके यकृत में सूजन। जब आपके यकृत यानी आपके लीवर में सूजन आ जाएगा तो आपका खाया हुआ नहीं पचेगा और आपके 2 से 3 माह में आपकी डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दोस्तों हेपेटाइटिस क्यों होता है। ठीक है, आपको HCV क्यों होता है। खून चढ़ना, ठीक, यानी आपके दूषित खून चढ़ना, दूषित सुइयों का उपयोग करना, ठीक है, दवाओं का दुरुपयोग करना, उसके बाद आपका अप्राकृतिक यौन गतिविधियों या समलैंगिक से होता है। उसके बाद दोस्तों ठीक है आपके गंदे पानी पीने से, ठीक, आपको गंदा खाने से, तो ये फिर आपके हेपेटाइटिस बी के लक्षण बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक बात और करते हैं कि हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या होते हैं, यानी आपको कैसे मालूम होगा कि आपको HCV है। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा जो लक्षण है वह क्या है, ठीक है,
कि आप जो खाना खाओगे, ठीक है दोस्तों, जो आप खाओगे वह आपका पचेगा नहीं, वह आपका वैसे का वैसे निकल जाएगा। उसके बाद आपके बॉडी में दर्द होना, आपके बॉडी का कंपन होना, आपके सिर में दर्द होना, और दोस्तों हमेशा देखिए, हमेशा आपको 38 सेल्सियस से 39.5 सेल्सियस तक बुखार रहना। ओके दोस्तों, आपको बुखार हमेशा रहेगा। और दोस्तों कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद यहाँ पे आपको पीलिया भी हो सकता है। अगर आपने टाइम पर इसका इलाज नहीं कराया तो आपको एससीबी तो रहेगा, इसके साथ साथ आपको पीलिया भी हो सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ आपके बॉडी में दाने पड़ना, ठीक है, आपके बॉडी में दोस्तों दाने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप जो आप खाओगे, ठीक है, आपके खाने हजम नहीं होंगे, इससे आपके बॉडी में दाने भी पड़ सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ 4-5 लक्षण। अब यहाँ हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने के कारण, हमने आगे बात तो कर लिया था, ये आपका आ गया फिर से दोबारा। चलिए कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बात करते हैं हेपेटाइटिस के सावधानियाँ और उपचार। सामाजिक स्थिति, भीड़ भाड़ एवं वातावरण, अस्वच्छ जल का उपयोग ना करें दोस्तों, ठीक है, और कम से कम दोस्तों रोज़, ठीक है, रोज़ आप लोग 2500 कैलोरी का उपयोग करें, ठीक है, यानी जो भी आप खाओ पूरे दिन में उसमें आपका 2500 कैलोरी होना बहुत ही आवश्यक है। ओके दोस्तों, और गांव में साधारण मिश्री, मिठाई, गुड़ या फिर दोस्तों ऐसे चीज़ों से आप दूर रहिए जो आपके गंदे पदार्थ हैं, ठीक है, आप इनसे दूर रहिए। तो आप अभी हमने आपको आगे बताया था कि अगर आप सफाई रखते हो, ठीक है, हर चीज़ में, ठीक है दोस्तों, आपको हेपेटाइटिस बी होने का चांस नहीं होगा। और दोस्तों अगर ठीक है आप गुड़ खाते हो, क्या गुड़ खाते हो आप, अब आप खाओगे मिश्री, ओके दोस्तों, आपका गुड़, मिश्री, उसके बाद ग्लूकोज दोस्तों, ये सब आपके हेपेटाइटिस में बहुत ही लाभदायक होते हैं दोस्तों। आपका पनीर हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आपके हेपेटाइटिस बी को अच्छे करने में आपकी सहायता करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करेंगे हेपेटाइटिस को लेकर। दोस्तों आप एड्स के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, ठीक, आप लोग खुद एग्ज़ाम में लिख दोगे तो आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब एड्स की जाँच, ठीक है, देखिए दोस्तों आपका एड्स का जाँच, ठीक है, आपका अलीसा या फिर आपका एड्स, ठीक है, ये आपके दोनों जाँच एक जैसे होते हैं, यानी आपका अलीसा टेस्ट है और एक आपका है और दोस्तों है रैपिड, ठीक है, रैपिड टेस्ट। ये आपके दोनों टेस्ट से आपका तो अलीसा हो या फिर ठीक है आपका रैपिड हो या फिर स्पॉट टेस्ट, ठीक है दोस्तों, ये आपके दो टेस्ट है, आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको एड्स है या फिर नहीं है, आपको हेपेटाइटिस यानी आपका एससीबी आपको है कि नहीं है। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ अगर आपको कोई भी डाउट हो हेपेटाइटिस बी या फिर एससीबी या फिर हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई, ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक बार फिर लिखिए, जो ये आपका होता है हेपेटाइटिस वो आपका ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये दोस्तों जो कि आपके 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। आपका एससीबी यानी हेपेटाइटिस आपका 5 टाइप का होता है दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर ठीक है हम बात करें आपकी बुक की, ठीक है, तो आपके बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको फालतू चीज़ें या फिर आपको बुक रटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, तो जितना हम पढ़ाएं आप उतना पढ़िए। और बहुत जल्दी हम यहाँ पर साइंस का टेस्ट भी लेने वाले दोस्तों, बस 1-2 क्लास आपका और है थ्योरी का, उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।